जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम करने जा रहे हैं सर्कुलेशन, परिवहन का क्या रोल है सबसे बड़ा। और परिवहन मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट किस चीज से किया जा सकता है? ध्यान से रखिए बात। ट्रांसपोर्ट किस चीज का होता है? सर्कुलेशन किस किस का होता है? सबसे पहले एयर सिस्टम, फिर वाटर सिस्टम, वाटर का सर्कुलेशन, एयर का सर्कुलेशन, फायर, हीट का सर्कुलेशन, फिर अर्थ पार्टिकल्स का सर्कुलेशन। ठीक है। सर्कुलेशन इन चीज का ही होगा। ठीक है। यदि एयर सिस्टम आप देखेंगे किस किस में, ये पूरे जो चारों सिस्टम है ये पूर्णतः रूप से हमारी ह्यूमन बॉडी पे काम करेगा, हमारे अदर स्पीसीज पे, अदर प्रजाति जीव जंतु, ये मानव पे, फिर तीसरा प्लांट सिस्टम पे, वनस्पति, और चौथा हमारे मिनरल्स पे, मतलब अर्थ एलिमेंट, खनिज पदार्थ। अब देखिए, यदि सर्कुलेशन सिस्टम यदि रुक जाए, ठीक है, यदि सर्कुलेशन सिस्टम स्टॉप हो जाए या एक्यूमुलेटेड हो जाए, ठीक है, जमा हो जाए एक जगह, ठीक है, और जमाव हो जाए, ठीक है, तो यह आपका सर्कुलेशन सिस्टम रुक जाएगा। ठीक है। तो यदि ये रुक जाता है कोई भी एक सिस्टम, हमारा एयर का, वाटर का, फायर का, अर्थ का, हमारी बॉडी में, यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में यदि सर्कुलेशन सिस्टम रुक जाए, ब्लड विस्कोसिटी हाई हो जाए, ठीक है, यदि विस्कोसिटी हाई हो जाए ब्लड की, तो क्या होगा? आपको यहां पूर्णतः रूप से स्ट्रोक आ जाएगा। गैस जाम हो जाए, गैस आपके स्ट्रोक किससे? एयर से ही हो रहा है। गैस यदि ज्यादा हो जाए तो स्ट्रोक आ जाएगा। पानी ज्यादा हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है। हीट ज्यादा हो जाए, गर्मी ज्यादा हो जाए तो पित्त बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये बात, ठीक है, वायु ज्यादा हो जाए तो बात का हो जाएगा इशू। ठीक है, क्लियर है बात? और ये पित्त और कफ जब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जब पूर्णतः रूप से हीट नहीं होगी, फायर नहीं होगा, ठीक है, तो आपके इसमें कफ हो जाएगा। क्लियर है बात? यदि हम लोग ये वाटर, एयर और फायर एंड अर्थ एलिमेंट्स हमारे इसमें यदि प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, रुक जाएंगे, तो आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। आप ये मत सोचिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपने आप चल रहा है। यदि एक भी सिस्टम पे आपने ध्यान नहीं दिया, एयर सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया, वाटर सिस्टम पे ध्यान नहीं, पानी की कमी हो गई। पानी आज 70% है हमारी बॉडी में। कितना? 70% है। यदि आज लोग पानी नहीं पी रहे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, खासकर महिलाएं लोग, ठीक है, वो क्या करती है? बस चाय पीती है और काम धंधा चालू कर देते हैं। ठीक है। इसके कारण क्या होता है? उनको अर्थराइटिस होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अर्थराइटिस हो रहा है। क्यों? जॉइंट्स पूरे जाम हो रहे हैं, क्योंकि यदि हाइड्रेशन नहीं होगा, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं होगा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां पे वाटर कंटेंट
वाटर मॉइस्चर लेस हो जाएगा। वाटर मॉइस्चर लेस हुआ तो सर्कुलेशन सिस्टम लो हुआ, ठीक है, तो सर्कुलेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, यहां लो हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इसलिए सबसे पहले अपनी बॉडी का वाटर का हमको 70% एटलीस्ट सर्कुलेशन सिस्टम बराबर रखना है, ठीक है। अब रही बात एयर की। अब देखिए जी, एयर की बात मैं इसमें बोल रहा हूं कि तीसरा यहां पे ये भी बात आ रहा है कि घर पे, होम पे, घर पे यदि एयर सर्कुलेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, सफोकेशन होगा, ठीक है ना, यहां पे सफोकेशन होगा। ठीक है, तो सफोकेशन पूर्णतः रूप से आप ध्यान से रखिए बात कि सबका बराबर होना जरूरी है। हम जहां रहते हैं उसका भी सिस्टम रहना जरूरी है। यदि थोड़ा सा भी इनबैलेंस्ड हुआ, ठीक है, हमारा सब प्राण वायु की यदि प्रॉपर हीट नहीं रही, ठीक है, प्रॉपर एयर नहीं रहा, वाटर नहीं रहा, हीट नहीं रही और अर्थ एलिमेंट नहीं रहा, तो आपका पूरा सिस्टम इनबैलेंस चलेगा। ठीक है, इसलिए सर्कुलर सिस्टम की महिमा है। क्या है? महिमा है। पर किससे? ये 4 एलिमेंट्स। तो यहां पे ध्यान देना है, सर्कुलर सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया तो पूरा आपका ट्रैफिक हो जाएगा। ठीक है, कई लोग में ट्रैफिक किन में हो जाता है, जिन लोग के घुटने जाम हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, पूरा ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, ठीक है, कमर में पूरा पेट भर जा रहा है, ठीक है, लोगों को पेट बढ़ गया, लोगों को, ठीक है, फैट बढ़ गया। ये इसका मतलब क्या है, पूरा सर्कुलर सिस्टम जाम हो गया है, स्टक हो गया। और एनर्जी यदि स्टक हो जाए तो वो फूटेगी, फूटेगी नहीं, फटेगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज को। इसलिए सर्कुलर सिस्टम हमको बरकरार मेंटेन रखना है। ये तो बात हुई ह्यूमन बॉडी सिस्टम पे। इसलिए हमको वाटर सिस्टम, एयर सिस्टम बराबर रखना है ना। वायु भी कई बार गैस बहुत ज्यादा बन जाती है, लोग जो खा लेते हैं उल्टा सीधा, कभी भी बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है, यदि ओवर ईटिंग के कारण गैस बनती है, ठीक है, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ठीक है ना, क्लियर बात। और लेस एक्सरसाइज या लेस कंजम्पशन, ठीक है, यदि एक्सरसाइज और कंजम्पशन लो रहेगा और ओवर ईटिंग, ओवर हीट ड्रिंकिंग ज्यादा रहेगा, लोग ज्यादा पानी पी रहे हैं, ठीक है, ज्यादा ही आप खाना खा रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट खाना, इंस्टॉलमेंट खाना खाने से एयर बनती है ज्यादा, इंस्टॉलमेंट फूड, इंस्टॉलमेंट वाटर, ठीक है, ये आपको एयर ज्यादा बन जाएगी, और एयर बनी तो गैस बनेगी, गैस बनी तो सब स्ट्रोक और गैस, ब्लड प्रेशर आपको होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब यही बात रही फायर की, हीट की। यदि हीट ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत तेज हो जाएगा। ज्यादा ही तेज हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो वो भी दिक्कत है। और यदि लो हो जाए, यदि टेम्परेचर कम हो जाए आपकी बॉडी में, हीट की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर यदि लो हो जाए तो क्या होगा, आपका सर्कुलर सिस्टम पूरा डिक्रीज। यदि पानी की विस्कोसिटी, पानी ठंडा हो जाए तो उतना ही टाइम लगेगा उसको सर्कुलेट होने में, टाइम लगेगा। पर यही चीज प्रॉपर गर्म रहे, ठीक है, यदि आपका टेम्परेचर लो हो रहा है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, या रूम टेम्परेचर, आई एम टेलिंग द रूम टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर यदि लो हो रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस से लो हो रहा है, सो यू शुड मेंटेन इट। ठीक है,
गर्म पानी पीजिए या फिर गर्म पानी से स्नान करें, ठीक है, वाटर बाथ करें गर्म पानी से या फिर गर्म पानी पीजिए, 40 डिग्री का पानी पीजिए, ठीक है। आज अभी टेम्परेचर ठंडी में सबसे ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आते हैं जी, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट मेंटेनिंग द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, इनलेट जो रहता है, अभी देखो ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो इनलेट है, जो पानी पी रहा है आदमी का, अभी जैसे ठंडी चल रही है, मान लो 10-15 डिग्री है, ठीक है, 15 डिग्री का रूम टेम्परेचर हो, वही पानी पी रहा है, तो इनलेट हुआ 15 डिग्री, ठीक है, और आउटलेट हुआ 37, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कितना 37 होता है। अब इसमें से 22 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी मेंटेन कर रही है, तो क्या होगा, बॉडी मेंटेन हुई तो क्या होगा, सर्कुलेशन सिस्टम लो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ब्लड विस्कोसिटी बढ़ेगी, गाढ़ा होगा खून, क्योंकि बॉडी को ही मेंटेन करना है टेम्परेचर। तो इसलिए ठंडी में गर्म पानी पीजिए, कड़क पानी पीजिए, कि बॉडी को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े एक्सटर्नली, ठीक है, और इंटरनली, ठीक है। तो इसलिए हीट की महिमा है, बॉडी आपकी बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअली काम करती है। इट्स वेरी हाईली टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म बेटर देन द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से भी वैज्ञानिक है हमारा शरीर, पर हमने इसकी वैल्यू सही तरीके से नहीं करी है, ठीक है, जो प्राप्त है हमें। अब ये बात हीट के बाद आई अर्थ पार्टिकल्स। यदि मिनरल्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, ठीक है, पोषक तत्व कम हो जाते हैं, ठीक है, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है, जो भी मिनरल्स है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ठीक है, ये सब जितने भी मिनरल्स हैं, ये कमी क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि यदि मिनरल्स जो मिलेंगे आपको, पोषक तत्व जो होगा, आपके थॉट से आएगा। क्लियर है बात? आज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्च हो गया है, दुनिया के सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन जो आता है वो आपके आता है थॉट से। क्लियर है बात? तो यदि आपकी थॉट फ्रीक्वेंसी गड़बड़ चल रही है, ठीक है, आप कितने भी विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स खाते रहो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो सब खोखली है। हमको पता है कि किस तरह से काम होता है, ठीक है, सप्लीमेंट इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कुछ नहीं होता है उसमें, ठीक है ना। तो थॉट्स बनते हैं उसके अंदर पैकेजिंग से, ठीक है। यदि कोई पैकेट है, पैकेट में यदि मैं सही तरीके से लिख दूं और उसमें मैं पानी भर के दे दूं, ठीक है, सिंपली पानी से इतना सा कैप्सूल में पानी भर के दे दूं, तो भी आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, और जो आपने लिखा उसको माना, जो माना वही आपके पोषक तत्व होंगे। क्लियर है बात? तो इसलिए इनकी महिमा है और इनके सर्कुलेशन की महिमा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट यदि प्रॉपर तरीके से होगा तो हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी सिस्टम प्रॉपर चलेगा। क्लियर है बात? अब यही बात रही जीव जंतु की। जीव जंतु यदि प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं हुए, उनकी प्रजाति खत्म होती चली गई, तो हमारी धरती अर्थ जो है फर्टाइल रहेगी ही नहीं। ठीक है बात? हमने यदि मानव ने इतना ज्यादा कंजप्शन करा नॉनवेज का, ठीक है, और इसके साथ साथ में लेदर इंडस्ट्री और जितना हम ज्यादा उसका उपयोग करेंगे, ठीक है, तो अभी क्या होगा, मोस्ट ऑफली जीव जंतु हमारे कम हो जाएंगे, जीव जंतु कम होंगे, ठीक है, और पंछियों को भी मार रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो जीव जंतु भी कम होते चले आ रहे हैं, लेस हो रहे हैं, तो सर्कुलेशन सिस्टम हमारा गड़बड़ होगा, ठीक है। यदि ये लेस हुआ तो हमारा सिस्टम पूरा गड़बड़ चलेगा, ठीक है, क्योंकि जीव जंतु पे भी हमारी चीजें निर्भर है, तभी हमारी जमीन फर्टाइल रह सकती है, ठीक है। गाय के गोबर के बगैर आप अपने शिट से धरती को फर्टाइल नहीं कर सकते, इसलिए गाय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्लियर है बात? जो धरती को फर्टाइल करती है, इसलिए जो जीव जंतु के जो भी है, ठीक है, इसलिए पहले बोलते थे जा भाई खेत में करके आ जा,
तो उससे फर्टाइल बढ़ती थी जमीन की, ठीक है। ये नहीं होता था कि खराब हो गया खेत, ठीक है। क्लियर है बात। तो दोनों बराबर है, ऐसे नहीं कि हमारी चीज से, शरीर से निकला तो अशुद्ध हो गया, गाय से निकला तो गोबर शुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियर बात। अब यही बात ये तो अर्थ फर्टाइल की बात हो गई है, ठीक है। इसलिए और जो भी उनकी आवाज होती है वो नेचुरल होती है, तो इससे क्या होता है, पूर्णतः रूप से आपकी अर्थ में पीस जनरेट होता है, ठीक है, उनकी आवाज से, उनकी साउंड एनर्जी से, ठीक है। यदि उनको बंद कर दिया जाए, यदि उनको तरीके से नहीं कर दिया तो उनके सर्कुलेशन सिस्टम में गड़बड़ी होगी। अब रही बात, ठीक है, उनकी आवाज की और दिखने पे भी हमको, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको मतलब जीव जंतु के पास इस प्रकार से नॉलेज होता है, उनके पास ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है नॉलेज की कि यदि कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो जानवरों को सबसे पहले पता चलेगा। क्लियर है बात। जानवरों को सबसे पहले पता चल जाएगी कि अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। यदि आज टर्की में जीव जंतु होते ज्यादा, ठीक है, पहले से, तो आज टर्की की ये हालत नहीं होती। इसलिए बिल्डिंगों में कोई जानवर नहीं रखता है, ठीक है। बिल्डिंग जितनी ज्यादा ऊंची बनाओगे उतना आदमी निपटा, क्योंकि वहां पे कोई जानवर नहीं रख सकते आप, कोई कुछ नहीं रख सकते। तो जानवर रखते हैं तो वो आज भगते तो आज वहां से जनता भाग जाती और आज वो लोग बच जाते। क्लियर है बात। तो जानवरों की इसमें ऐसी फ्रिक्वेंसी रहती है कि उनको पता चलता है, तो सबसे पहले जानवर भागेगा यदि अर्थक्वेक आ रहा है तो। क्लियर बात। इसलिए जानवर रखिए अपने पास। और इसकी जहां जैसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है तो जानवर जरूर रखना है, क्योंकि उनमें अलग फ्रिक्वेंसी चालू हो जाएगी 1-2 दिन पहले से। क्लियर है बात। जो खासकर ऊंची बिल्डिंग वाले हैं उनको तो जरूर जानवर रखना है। क्लियर है। इसलिए अर्थ जानवर का बहुत महत्व है। जो कुत्ते हैं, बिल्ली है, ठीक है, जो भी छोटे छोटे जानवर है, बकरी है, गाय है। क्लियर। अब रही बात प्लांट्स की, वनस्पति। अब यदि पेड़ पौधों का सर्कुलेशन सिस्टम कम हो जाए, आज पूरे पेड़ कट रहे हैं धनाधन, ठीक है, लोग अपने फर्नीचर बनाने के चक्कर में। दूसरा, अपना आप पेड़ों को काटे जा रहे हैं रोड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। देखो जी, यदि आपने पेड़ कटवाए और उसमें लाखों जीव जंतु होते हैं और आप अपना मकान बना रहे हो, क्लियर है, तो मकान बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि पेड़ों के लिए अपनी जगह देंगे। बड़ा यदि पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसको जगह छोड़िए, ठीक है, छोटा सा स्पेस रखिए उसको और ऊपर आने दीजिए उसको, और साइड से आप बाउंड्री बाजू से निकाल लीजिए या उसको अंदर में ले लीजिए, उसको बाहर ले लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज करिए, ठीक है। तो उसको बैलेंस करिए, क्योंकि यदि एक पेड़ भी कटा तो भूल जाइए कि आपके अंदर कोई शांति रहने वाली घर में। क्लियर है बात। आप शांति निवास लिख लो या छपवा लो, उसमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक, क्योंकि लाखों जीव जंतु उसके अंदर रहते हैं, पेड़ों के अंदर। क्लियर है। तो इसलिए जो अपनी पेड़ों हैं, ज्यादा पेड़ हैं तो ज्यादा मत काटिए उसको थोड़ा सा आने दीजिए, वो आपको छाव देगा, शांति देगा, ठीक है। उसमें लाखों हजारों जीव जंतु रहेंगे, ठीक है। तो इससे आपके अंदर वृद्धि और समृद्धि होगी, ठीक है। इसलिए प्लांट्स का सर्कुलेशन सिस्टम बहुत जरूरी है। अब वही रही बात मिनरल्स की, खनिज पदार्थ की। अब भाई लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं भाई, ठीक है, पेट्रोल, ठीक है। अब पेट्रोल कब तक यूज करेंगे? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब खत्म होने वाले हैं, ठीक है, एक टाइम पर, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा उपयोगिता कर ली है कि वो पूरा खोखला हो रहा है, खाली हो रहा है, अर्थ खाली हो रही है, ठीक है। तो यहाँ मिनरल्स क्या हो रहा है, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन विकास की जरूरत नहीं है मानव की। जो मानव विकास करने की सोच रहा है कि बाहर से हम विकास हो जाए और हमको सुख मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। तो सुविधाएं और अधिकारों से सुख प्राप्त होता नहीं है, जितनी आवश्यकता उतना ही करेंगे,
ठीक है, ऐसा नहीं कि एक घर लिया फिर दूसरा घर लिया फिर 3 घर लिए, वो तो मतलब फालतूगिरी है। ठीक है, एक घर में तो रुक नहीं रहा आदमी, एक घर में एक रूम में तो नींद नहीं आ रही है सही तरीके से, तो तुम कौन से महल में रह के तुमको नींद आ जाएगी। तो इसलिए 2-3 घर बनाने की सब बेवकूफ़ी है, एक ही घर बनाओ और छोटा घर बनाओ, है ना। ज़्यादा इतना बड़ा घर बनाने की आवश्यकता नहीं, जितना भी बनाओगे ठीक है क्वालिटी ऑफ बना लो। ठीक है, क्लियर है बात। और ज़्यादा ऊंचा मत बनाओ। ठीक है, बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची वाली फ्लैट में मत लो, हवा में लोगे तो अगले 100 साल में कहाँ गया तो पता ही नहीं चलेगा, नीचे गिर गया पूरा फ्लैट, फिर क्या करोगे। तो फ्लैट पे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, जमीन पे ले लो, जमीन में अपनी जमीन ले लो और उसमें वहां पे थोड़ा सा बना के, ज़्यादा हाइट नहीं, एक ही फ्लोर बनाओ बस। ठीक है, ग्राउंडेड ही बनाओ बस, यदि भूकंप भी आया तो एक छत गिरेगी तो बच जाओगे। ठीक है, और आज भूकंप आया तो इतनी बड़ी बिल्डिंग में आप बना रहे हो कि मेरा ऊपर कुछ चल जाए, बिजनेस चल जाए, कुछ नहीं चलेगा। जिस दिन भूकंप आया तो पूरा तहस नहस, 2 कौड़ी का सब। तो इसलिए ठीक है, आप है ना क्राइसिस मत करना ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा संकट मत ले आना, है ना, ज़्यादा बनाने की चक्कर में। इसलिए सर्कुलेशन सिस्टम की महिमा है। ठीक है, तो अपना सर्कुलेशन सिस्टम बैलेंस देखेंगे। आज से देखिए जरा कि अपनी बॉडी में पानी कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा एयर तो नहीं हो रही है, ज़्यादा एयर हो रही है तो मतलब आपकी फिजिकल कंजम्पशन कम हो रहा है, एक्सरसाइज कम हो रही है, या फिर आपके खाना ओवर वेटिंग हो रही है, या फिर लेस बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो आप। ठीक है, इसका बैलेंस करना। हीट का, है ना, यदि ज़्यादा हीट हो जाए, ठीक है, मैंने वही बताया कि ज़्यादा हीट हो रही है आपको, तो आपके इसमें बहुत सारी सिस्टम, बहुत हाई ब्लड प्रेशर चलेगा आपके इसमें, अनइजीनेस रहेगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, पित्त बढ़ा रहेगा। ठीक है, कुछ भी खाओगे पचेगा नहीं, मतलब वो आदमी पतला ही रहेगा। ठीक है, जिनके इसमें पित्त ज्यादा बड़ा रहता है, ठीक है ना, वो पतले रहेंगे, क्योंकि जो भी कुछ खाया पच जा रहा है फटाकने के। ठीक है, क्लियर है बात। तो ज्यादा भी हाई टेम्परेचर होना दिक्कत है और ज्यादा लो टेम्परेचर भी दिक्कत है। तो हमको क्या चाहिए, मध्यम। ठीक है, मध्यम गति का, ठीक है, मध्यम टेम्परेचर, मध्य तापमान चाहिए हमको। ठीक है ना, क्लियर है बात, समझ में आई बात। और ये टेम्परेचर की बात हो गई है। अब ये बात आ गई पार्टिकल्स की। मिनरल्स, पोषक तत्व, तो मैंने बोला कि थॉट्स अपने बढ़िया रखो जी। ठीक है ना, थॉट्स बहुत बढ़िया रखिए। ठीक है, मैंने बोला प्रॉब्लम पे मत ध्यान दो, सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान दो, समाधान पे काम करो। समाधान पे काम किया तो सब आपकी, जिसको भी मिनरल्स की डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है, सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं थॉट्स की। ठीक है, थॉट्स, आज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्च हो गया है कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसे ही न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो थॉट से क्या पूरी डिफिशियंसी आप अपनी खत्म कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ थॉट से, किसी प्रकार की भी। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा, सिर्फ ऐसा, कोई भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है कि मतलब जो भी हम वहां पे पढ़ते हैं, उसको मानते हैं और फिर उस हिसाब से खाते हैं, तो पूर्णतः रूप से हमको हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, आपकी वाइटलिटी सिस्टम बढ़ जाती है। सीधी बात, कोई भी चीज हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं इससे मैटर करता है। ठीक है, आपने कैसे स्वीकार किया, आपने कैसे एक्सेप्ट किया, आपने एक्सेप्ट किया सही तरीके से, तो आपको रिजल्ट और सक्सेस मिलती ही है। क्लियर है बात, समझ में आई बात। तो इसलिए थॉट्स की बहुत महिमा है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से थॉट्स रखें और पूर्णतः रूप से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब यही बात आ रही है, ये तो थॉट्स की बात आ गई है। ठीक है, अब ये बात बता रहे हैं हम आपको, सब मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, कि
आप अपने इसमें थॉट्स का रखेंगे, सर्कुलर सिस्टम बरकरार, उसको रोक के नहीं रखना है। कोई भी बात है, ठीक है, कोई भी बात है, यदि हमने उसको रोक के पकड़ के रख लिया कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था, ये गलत किया था, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, जितनी बात हम ऐसे बोल के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं सालों सालों की, तो क्या होता है, शरीर में लंप बनते हैं, सिस्ट बनते हैं, सिस्ट, ठीक है। इसलिए ज्यादातर आप देखेंगे महिला के लोग बहुत मेमोरी बहुत रहती है उनमें, ठीक है, बहुत बात पकड़ के रखते हैं, ठीक है, तो इसलिए लंप बनते हैं, सिस्ट बनते हैं। क्लियर है बात, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बात में बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि ठीक है, इसलिए इमोशनल नहीं होना है, एक बात ध्यान रखिए। और कोई भी बात को पकड़ के नहीं रखना है, उसको रिलीज कर दो और उसको माफ कर दो, ठीक है। माफ करने के बाद और क्षमा करने के बाद मानो कि ये लंप नहीं रहेंगे और नहीं बढ़ेंगे आगे, ठीक है, जिसके भी हैं उसके बढ़ेंगे नहीं, और जिसके भी हैं वो डिजॉल्व होना चालू हो जाएंगे। जस्ट माफ करना सीखिए, क्षमा करना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए, ठीक है। ये थॉट्स की बात हो गई। अब ये मैं बाकी बोल रहा हूँ 4 एलिमेंट्स, ठीक है ना। थॉट्स का बरकरार रखना है, सर्कुलेशन रोक के मत रखना है किसी बात पे, एक ही बात मत रटने लग जाना, ठीक है, और रटना मत, ठीक है, क्लियर है बात, रटना नहीं है। तो 4 एलिमेंट्स का बैलेंस बरकरार रखिए, सर्कुलेशन अपनी बॉडी पे, अपने ह्यूमन सिस्टम पे, और दूसरे प्रजाति पे, जीव जंतु संसार पे, वनस्पति संसार पे सर्कुलर सिस्टम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एयर वाटर एयर हीट का अर्थ में एलिमेंट्स का, ठीक है, नहीं खनिज पदार्थ का, ठीक है, ये सर्कुलेशन सिस्टम इसमें रुकना नहीं चाहिए। आज नदियां सूख रही है, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम पूरा क्या हो गया, खाली हो रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा आज जितने भी साधु संत लोग पूरा क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और लोगों को सचेत कर रहे हैं कि भैया अभी सुधर जाओ, नहीं तो अपकमिंग जनरेशन को पानी नहीं मिलने वाला। आप क्या सोच रहे हैं, अपने आप को क्या विकास कर दिया आपने, नदी पूरी सूख गई है। क्लियर है बात, टंकी भरने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात, नदियों के आसपास में पेड़ पौधे जरूर लगाएं, अपने बर्थडे और अपने एनिवर्सरी जो भी है। क्लियर है बात, पेड़ पौधों का रोपण आपको रखना ही है पूर्णतः रूप से, और आपको सेवा करें, पेड़ों लगाएं, पेड़ लगाएं और जीव जंतु की सेवा करिए, ठीक है। जितने जीव जंतु रहेंगे उतने खनिज पदार्थ रहेंगे, ठीक है। हमारी वाइफ आ जाती है उनको हंसाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज के बाद। क्लियर है, तो पेड़ पौधे लगाइए, नदी बचाइए। क्लियर है बात, ठीक है, और अपने घर का एयर सर्कुलेशन सिस्टम बरकरार रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा पैक 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 पैक, प्राणवायु नहीं आएगी तो आप कहां से स्वस्थ रहोगे, ना आपका सिस्टम बढ़िया चलेगा, ना घर सही रहेगा, ना शुद्ध रहेगा, पूरा पैक रहेगा, खराब रहेगा, ठीक है। इसलिए आने जाने का इनलेट और आउटलेट जरूर खोल के रखना है अपना, घर का और अपना बुद्धि का भी। पकड़ के मत रह जाना, पकड़ के कुछ नहीं होगा, फटेगा एक दिन, ठीक है। क्लियर है बात, तो आइसोलेट नहीं करना है। क्लियर है बात, फ्लो रेट रखना है इसका बराबर, मेंटेन सर्कुलेशन सिस्टम मेंटेन रखना है, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।